अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये देख ले, यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने चिकन काट के रख दी है छोटी छोटी। यहाँ पे मैंने टमाटर भी रख दिया है काट के। यहाँ पे ग्रीन पेपर भी काट के रखती हूँ। यहाँ पे मैंने अनियन भी ऐसे तरह काट के रख दिया हूँ। यहाँ पे एक ब्लॉक चीज़ चाहिए। ये दो मैंने रेडीमेड लाई हूँ, मैंने घर पे नहीं बनाया है, क्योंकि घर पे बनाना हो आप, अगर आपको सीखना हो घर पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं आपको बनाना सिखा दूंगी। मैंने घर पे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था। आज मीनू के बर्थडे का खाना मैं बना रही हूँ, इसकी वजह से। और इससे मैं ये मायोनीज और ये टमाटो सॉस से मैं पिज़्ज़ा सॉस बनाऊँगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले चिकन की तरफ। तो हम पहले चिकन पका लेंगे। तो यहाँ पे मैं चिकन बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा ऑयल डाल दूँगी इसके अंदर। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, हमें थोड़ा ही ऑयल डालना है। और जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट। मैंने यहाँ पे एक एक चम्मच सारी चीज़ें ली है। हमारा तेल गर्म हो गया है। अब मैं ये जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट में डाल दूँगी इसके अंदर। मैंने छोटी चम्मच ही ली है, टीस्पून। आप उस हिसाब से ही लेना, क्योंकि चिकन ज़्यादा नहीं है। और ये अच्छी तरह से पक जाए, इसकी खुशबू जब फैलने लगे तो उसके बाद इसके अंदर डाल दो चिकन। इसे अच्छी तरह से हिला लो। और यहाँ पे जब ऐसी वाइट होने लगी चिकन, देखो ये वाइट होने लगी, तो इसके अंदर मैं सारे मसाले डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक एक चम्मच गरम मसाला, और सॉल्ट टेस्ट के अनुसार है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, और छोटी सी चम्मच मैंने यहाँ पे ली है ब्लैक पेपर क्रश किया हुआ, और आधी चम्मच, थोड़ी सी छोटी सी आधी चम्मच मैंने यहाँ पे ली है टर्मरिक, हल्दी मैंने यहाँ पे ली है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हिला लूँगी। और जब ये अच्छी तरह से ऐसा लगे कि पकने लगा है, तो इसके अंदर हम थोड़ा विनेगर भी डाल देंगे। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही विनेगर। तो यहाँ पे मैं विनेगर डाल रही हूँ। देखो मैंने इतना ही डाला है बस। अब इसके अंदर कुछ नहीं डालना है। जब तक चिकन पक ना जाए उसको हम पकने देंगे। जब चिकन ऐसा लगे कि गल गई है, इसका मतलब चिकन हो गई। तो यहाँ पे ये चिकन पानी भी छोड़ेगी, तो जब तक ये पानी भी इसका खुश ना हो जाए तब तक इसे पकाते रहिए। और तब जब तक पानी खुश होगा तब तक आपकी चिकन भी गल जाएगी। तो यहाँ पे मेरी चिकन गल गई है। अब ये सारा पानी खुश हो जाएगा, इसका मतलब मेरी चिकन रेडी। तो ऑलमोस्ट हमारा पानी भी खुश्क हो गया है। तो यहाँ पे चिकन हमारी बनके रेडी है। देखो पानी भी खुश्क हो गया है। तो यहाँ पे जब तक ये चिकन ठंडी होगी तब तक हम बढ़ते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। तो यहाँ पे मैंने डो ले लिया है। अब इसको मैं बना लूँगी रोटी मतलब के नान बना लूँगी इसके। बहुत ही चिपकता है ये। और इसको मैं तवे में रखूँगी। कुछ लोग ऐसे ही ओवन में बना लेते हैं। वो पहले वो ट्रे में जो पिज़्ज़ा ट्रे आती है उसके अंदर जैसी बड़ी रोटी बना के ट्रे के अंदर डाल के वो लोग बनाते हैं। लेकिन मैं पहले इसको स्टोव पे सेक लूँगी, ये बड़ी सी रोटी बना के। फिर उसके बाद मैं ओवन में सिर्फ चीज़ वगैरह उसको पिघलने के लिए मैं सिर्फ रखूँगी। तो आगे देखिए, आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छा ब्लॉग है मेरा। और प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे मैंने एक रोटी बना ली है। अब मैं तवा एक तरफ गरम करने के लिए रख दूँगी। जब तक हमारा तवा गरम होता है तब तक मैं दूसरा वो बना लेती हूँ, दूसरी रोटी। तो यहाँ पे मैं अब दूसरी रोटी बनाने लगी हूँ। मैं बहुत सारा डव लाई हूँ, मैं शायद 5 पैकेट डव लाई हूँ। तो ऐसा मैं समझिए कि सिर्फ एक ही पैकेट है।
तो एक तरफ मैंने तवा भी गरम करने के लिए रख दिया है। देखो ना, तो यहाँ पे हमारा तवा भी गरम है। अब मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी। इसको ज़्यादा नहीं पकने देना है, थोड़ा ही पकने देना है। तो ये हमें ज़्यादा नहीं पकने देना है क्योंकि हम अभी इसको ओवन में भी रखेंगे। तो देखो कितनी अच्छी तरह से फूल गया है ये, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो ये हमारा एक नान बन के रेडी है, दिख रहा है। देखो अब मैं ऐसे सारे नान में बना लूँगी, फिर आपको मिलती हूँ सारे बना के। तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे रोटी बन के रेडी है, मतलब कि नान बन के रेडी है। अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। मैंने ये पिज़्ज़ा ट्रे ले ली है और ये सॉस और ये मायोनीज मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। तो इसके लिए मैंने टमाटो सॉस डाल दिया है और मैंने मायोनीज डाल दिया है। आप चाहे कोई भी सॉस डाल सकते हो, चिली सॉस या कोई भी, लेकिन मेरे पास सॉस सारे ख़त्म हो गए थे तो मेरे पास ये 2 ही मायोनीज था और सिर्फ टमाटो सॉस था। तो यहाँ पे मैं स्प्रे लगा दूँगी ट्रे पे और यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने ये रोटी रख ली है जो मैंने पिज़्ज़ा की पकाई थी वो, और इसके ऊपर मैं ये जो मैंने सॉस बनाया था वो मैं उस पे ऊपर लगा लूँगी। और सबसे पहले मैं उसमें डाल दूँगी टमाटर। सबसे पहले अनियन आता है, लेकिन कोई नहीं, आप कुछ भी डाल सकते हो सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया है, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे अनियन डाल दिया है और इसके बाद फिर मैं डालूँगी ग्रीन पेपर और चिकन और चीज़ डाल दूँगी मैं। तो ये इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, इजी है, सबको आता ही होगा पिज़्ज़ा, तो इतने मेहनत नहीं है। हाँ, सिर्फ डो में मेहनत है, डो बनाने में। तो वो रेसिपी भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं डो भी आपको बनाना सिखाऊंगी। वैसे वो भी इतनी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन सिर्फ मुझे आटे गूँधने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं ज़्यादातर रेडीमेड ही लाती हूँ। तो यहाँ पे मीनू का बर्थडे है, इसके लिए मैंने ये सब वीडियो बनाई थी और इसकी बर्थडे थी 22 नवंबर को और मैं अपलोड कर रही हूँ बहुत ही लेट, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो मेरी आवाज़ सही नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि कुछ मैंने ओरिजिनल आवाज़ रखी है और कुछ मैं वॉइस कर रही हूँ, जैसे ये भी ओरिजिनल ही है, मतलब ये वॉइस वाली आवाज़ है और वो जब वीडियो बना रही थी वो वॉइस है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले मेरी तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो देखो यहाँ पे बातों में मैंने यहाँ पे सब कुछ बना लिया, सारे पिज़्ज़ा मैंने बना लिया है यहाँ पे। अब मैं उसको रख दूँगी ओवन में बनाने के लिए, लेकिन मैंने ओवन में रख लिया था, ये बहुत जल्दी मैंने बना लिया था और ओवन मैंने ऐसे ही रखा था, मैंने ऑन नहीं किया था। तो यहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी, दोपहर का टाइम का था, क्योंकि मैं सुबह से इतने काम में थी। पहले मैंने कोल्ड केक बनाया, फिर ये चिकन वगैरह ये सब कुछ मैंने बनाया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा मसाला बचा था तो मैंने ब्रेड के अंदर ये सब चीज़ें डाल के मैंने माइक्रोवेव के अंदर गर्म किया और फिर मैं खाने लगी। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी मुझे, तो मैंने कहा चलो पहले पेट की पूजा कर लेती हूँ, फिर बाद में सब काम करती हूँ। और यहाँ पे मैं ब्रेड पकौड़े भी बना रही थी। तो ब्रेड पकौड़ों की रेसिपी तो आपको पता ही है, मैंने आपको दी हुई है। तो आप मेरे यूट्यूब पे जाके आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो ब्रेड पकौड़ों की रेसिपी इसलिए मैंने नहीं दी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता।
तो मैंने इसलिए बस आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ कि मैंने ब्रेड पकोड़े भी उस दिन बनाए थे। और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा ऑलरेडी रख दिया था और ऑन नहीं किया था। ऑन मैं तब करूँगी जब मैं ये जब ब्रेड पकोड़े में तलने रखूँगी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैं ब्रेड के अंदर ये मसाला सब भर रही थी, डाल रही थी मतलब मुझे लगता है मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना रही हूँ ना, तो मेरी हिंदी थोड़ी कच्ची हो गई है तो यहाँ पे मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया था। तो देखो यहाँ पे हमारा तेल भी ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। और यहाँ पे एक तरफ मैंने पिज़्ज़ा का भी ऑन कर दिया था कि चलो अब मैंने यहाँ एक तरफ में बना लेती हूँ, क्योंकि सब क्रिकेट और खेलने गए थे ना उस दिन, तो सब आ गए थे और बहुत ही ज़्यादा भूखे थे। तो देखो यहाँ पे मेरा एक पिज़्ज़ा तो बन के रेडी भी था। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। फिर वो पिज़्ज़ा मैंने निकाला। सारे पिज़्ज़ा हो गए थे, लेकिन सारे नहीं, 4 पिज़्ज़ा हो गए थे, दूसरे बाकी थे। तो यहाँ पे मैं एक तरफ अब मैंने उसको अंदर ही रहने दिया। मैंने सोचा अब अंदर ही रहने दो तो गर्म रहे, वरना ठंडे हो जाएंगे तो नहीं अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने अब बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकोड़े। यहाँ पे मेरा तेल भी गर्म हो गया था। तो फिर मैंने जब अंदर डाली तब मैंने देखा अभी इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, लेकिन वो तो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पिज़्ज़ा मुझे आयत को भूख लगी थी, उसको खाना था। तो मैंने सोचा चलो उसको काट देती हूँ और साथ में मैं भी चख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा काट रही थी, तो आयत इतनी परेशान कर रही थी, मम्मी मुझे दो, मुझे पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। मैंने कहा बहुत गर्म है, थोड़ा सब्र कर पहले मुझे चखने तो दे, वरना फिर तीखा होगा तो तू रोएगी। वैसे वो तो खा लेती है तीखा, लेकिन इतना तीखा नहीं खाती है। तो देखो यहाँ पे हमारा एक पिज़्ज़ा तो रेडी है। मैं तो अभी भी, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, इतना अच्छा पिज़्ज़ा बना था, इतना ही प्यारा, इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा बना था। तो यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा काट रही थी और आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखो कितना अच्छा बना है पिज़्ज़ा। तो आप लोग भी घर पे बनाइए और बताइए कैसे बना है। और यहाँ पे मैं खा रही थी मेरे हस्बैंड देख रहे थे, मुझे कह रहे थे वीडियो में आ रहे हैं। मैंने कहा वीडियो में आने दो, कोई मसला नहीं खा के भी तो दिखाऊं सबको। और यहाँ पे एक तरफ में ये पकौड़ी भी बना रही थी। तो देखो हमारा सब कुछ रेडी है, पिज़्ज़ा, पकोड़ा और कोल केक की रेसिपी तो आपको मैंने दे ही, तो उस दिन ही मैंने कोल केक बनाया था। तो यहाँ पे कोल केक भी रेडी है। तो देखो अब बारी है खाने की। तो यहाँ पे मैंने टेबल पे सब कुछ रख दिया था और सबको बुला लिया था कि चलो खाने के लिए। और यहाँ खाने के बाद अब मीनू की बारी आएगी, क्या मैंने उनके लिए गिफ्ट लिया है। तो आप देखते रहिए आगे आगे कि मैंने उसके लिए क्या क्या लिया है। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़ेदार उसका गिफ्ट है। तो यहाँ पे दूसरे भी पिज़्ज़ा मैंने अंदर रखे हुए थे और दूसरे यहाँ पे काट के रख दिए थे, क्योंकि खाने वाले भी तो बहुत थे और इतना मज़ेदार पकोड़ा भी इतने मज़ेदार था, पिज़्ज़ा भी इतना मज़ेदार था। और कोल केक तो पूछो ही मत। कोल केक की रेसिपी जिन्होंने भी नहीं देखी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छा कोल केक बना था, जैसे मैंने आपको बताया था कि फेंटा और स्प्राइट से बनती है। तो चलो यहाँ तो हमारा ये काम ख़त्म हो गया सब। अब बढ़ते हैं मीनू के गिफ्ट की तरफ तो चलो मीनू को सब हाय कह दीजिए कमेंट में मीनू भी हाय कर रहा है सबको। तो कुछ गिफ्ट आपको पता ही होगा कि क्या लिया था। तो ये गिफ्ट है मेरे हस्बैंड की तरफ से, उसको दिया था मीनू को। तो ये शूज़ मेरे हस्बैंड ने लिए थे मीनू के लिए, थोड़ी बड़ी साइज़ ली थी, क्योंकि 2 जोड़ी लिए थे, मैंने भी उसके लिए लिए थे। तो मैंने उसकी साइज़ के ली थी और थोड़ी बड़े साइज़ की ली थी, क्योंकि फिर बहुत छोटे हो, जब वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है तो फिर छोटे हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ये थोड़े बड़े ले लो, तो पहले ये पहनेगा, जब जब बड़ा होगा थोड़ा तो वो पहनेगा। तो ये मैंने अपनी तरफ से लिया था ये शूज़ मीनू के लिए। तो देखो कितने प्यारे शूज़ है, और ये बहुत स्पेशल पे थे, इतने महंगे भी नहीं थे। तो ये एक मेरे हस्बैंड की तरफ से है और दूसरे मेरी तरफ से है। और कुछ गिफ्ट किसी और ने भी दिए थे, लेकिन मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी उसका, शायद उनको पसंद आए ना आए। जैसे मुझे भी बर्थडे गिफ्ट में किसी और ने कुछ दिया था, तो मैंने मेंशन नहीं किया नाम।
और ये वैसे तो मैं ही सब कुछ लाई थी, लेकिन फिर भी एक अच्छा लगता है तो मैंने नाम रख दिया था उवेस और मीनू की तरफ से। तो ये है आयत की तरफ से, आई मीन मीनू नहीं, सॉरी, आयत और उवेस की तरफ से। तो ये है आयत की तरफ से बॉल पेन, और एक अत्तर की शीशी है, तो अत्तर की बॉटल। तो ये आयत की तरफ से है, और ये रूबिक्स क्यूब और सॉक्स उवेस की तरफ से है। और रूबिक्स क्यूब और सॉक्स तो वैसे उवेस से उसके पैसे से ही लाया था, मैंने कुछ थोड़ी ही हेल्प की थी उसकी, वरना उसके पास थोड़े पैसे थे। तो उसने बोला मम्मी उसको रूबिक्स क्यूब का बहुत शौक है, तो मैं उसके लिए ये ले लेता हूँ। और सॉक्स मैंने अपनी तरफ से उवेस को बोला था तू ले ले, मैं तुझे पैसे देती हूँ। तो सॉक्स उवेस की तरफ से है और रूबिक्स क्यूब भी। और ये और क्या चीज़ है, हाँ, बेल्ट, बेल्ट ये भी किसी और ने दिया था, और पैसे भी कुछ दिए थे किसी ने, मैं नाम नहीं लेती उसका। तो ये किसी ने दिए थे, किसी ने दिया था ये बेल्ट, और उसके ऊपर नाम लिखवाया था मीनाहिल पटेल, क्योंकि उसका नाम मीनाहिल है। तो इस बेल्ट पे लिखवाया था मीनाहिल पटेल। तो मैंने कहा चलो तेरे तो मज़े हो गए, अब तेरी चोरी भी होगी तो भी पता चल जाएगा कि ये तेरा है। और ये भी किसी और ने दिया था उसको, ये मेरे भतीजे के शॉप पे मिलती है ये, अगर किसी को भी चाहिए अत्तर परफ्यूम तो वो बेचता है। तो ये ब्लैक हुड है, हाँ, तो किसी को भी चाहिए तो आप मेरे भतीजे के शॉप पे आके ख़रीद सकते हो। तो ये भी किसी और की तरफ से है, मैं नाम नहीं मेंशन करती, वैसे आप लोग समझ तो गए होंगे लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता इसलिए। और ये वाइट हुड है, और कुछ लोगों ने उसे पैसे दिए थे। तो ये है मीनू का गिफ्ट, कई दिनों से बोल रही थी मैं दिखाऊंगी दिखाऊंगी, फाइनली मैंने दिखा दिया। तो आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और अपने दुआओं में खास याद रखिए। तो चलो फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।